माय डियर स्टूडेंट्स, आज के शॉर्ट वीडियो में अल्ताफ़ सर आपको पढ़ाएगा। स्पेशली ये वीडियो मैंने क्लास 10th के लिए बनाया है, क्योंकि क्लास 10th का अगर हम निसाब देखेंगे इंग्लिश का, उसमें उनको 30 मार्क्स है। ग्रामर पोर्शन में उनको 30 मार्क्स है, और 30 मार्क्स में जो उस निसाब में इंक्लूडेड है वो नरेशन भी है, नरेशन का पार्ट भी है उसमें। और नरेशन में स्पेशली जो सेंटेंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट में, फिर उनको इनडायरेक्ट में स्टूडेंट्स को चेंज करना पड़ता है, वो है फ्रॉम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सिंपली हम बोलेंगे क्वेश्चंस या सवाल या जुमले। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट आज स्टार्ट किया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से। आज हम सीखेंगे इस क्लास में कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच से या डायरेक्ट नरेशन से कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन में। बहुत ही आसान है, सिंपल है। अल्ताफ़ सर आपको सिचुएशनली सिखाएगा ये, क्योंकि मैं आपको पता है दैट अल्ताफ़ सर इज़ ए स्पोकन इंग्लिश टीचर, तो आई अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग सिचुएशनली। तो उससे आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। आपको ग्रामेटिकली मैं सिखाऊंगा नहीं, ग्रामेटिकली वो स्कूल स्टाइल में सिखाया जाता है, लेकिन अल्ताफ़ सर आपको ये थोड़ा स्पोकन स्टाइल में समझाएगा। इससे वो आसान होगा आपके लिए इस इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की नरेशन करने में आसानी होगी आपको। देखो, सबसे पहले आप याद रखो, आप प्रेजेंट में हो इस टाइम, तो आप समझने की कोशिश करना। ही सेड टू मी। अब ये जो मी है ये हूं मैं, मतलब मुझे किसी ने कहा। अब मैं इस प्रेजेंट टाइम में ये बात किसी को सुना रहा हूँ, यू को सुना रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ उसको? ही सेड टू मी। था कोई इंसान जिसने मुझे कुछ कहा, जो कहा वो यहाँ है। हम ग्रामेटिकली नहीं सीखेंगे इसको कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो ग्रामेटिकली परेशान नहीं करना है खुद को। देखो सिचुएशन, आप इस वक्त प्रेजेंट में हो, तो आपको किसी ने कुछ कहा। अब किसी के सामने आप उसकी बात रिवील कर रहे हो। जो आपके सामने है वो है यू, वो कोई भी इंसान हो सकता है। तो आपके सामने कोई है तो जिसको आप ये रिवील कर रहे हो कि किस टाइम किसी ने आपको क्या कहा। अब देखो, ही सेड टू मी व्हाट ARE होता है, नॉट आर। व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लास। किसी पर्सन ने मुझे कहा है पास्ट टाइम में। अब जब पास्ट टाइम में कहा तो उस टाइम जब कहा वो उस टाइम प्रेजेंट था, उस टाइम भी प्रेजेंट, उस टाइम वो प्रेजेंट था, दोनों के लिए। मतलब मी जो इस वक्त बात कर रहा है उसके लिए भी, अब जिसने उसे कहा व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लासरूम, आप क्लासरूम में क्या कर रहे हो, उसके लिए भी प्रेजेंट था। What are you doing in the classroom? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन है जो स्टार्ट हुआ है WH वर्ड से। WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं उनमें से ही है ये WH वर्ड। तो what are you doing in the classroom? इनको चेंज करने का मैं नहीं बताऊंगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, फिर पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करो, उतना परेशान नहीं करूंगा मैं आपको सिंपली बताऊंगा। यहाँ पर देख रहे हो आप व्हाट, अगर क्वेश्चन होगा स्टार्ट WH वर्ड से, चाहे वायर होगा, व्हेन होगा, हु होगा, इवन हाउ भी अगर होगा, HOW हाउ भी इंक्लूडेड है WH फैमिली वाले वर्ड्स में।
तो व्हाट को व्हाट रहने देना है, नो चेंज takes place in WH words while changing them from direct speech into indirect speech. आई होप ये क्लियर हुआ होगा। फिर आप यहाँ याद रखो, ये जो सेट टू है, सेट टू को आपको चेंज करना है आस्ट में, ऑलवेज आस्ट में। कुछ ग्रामरियंस कुछ बोलते हैं इंक्वायर्ड, डिमांडेड, तो आप वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए। अगर आप सिंपली आस्ट लिखोगे इन एवरी सेंटेंस, तो वो आस्ट लिखने से भी बोलने से भी आप पास हो जाओगे। दिस इज़ मोर एक्सेप्टेबल इन मॉडर्न इंग्लिश। आस्ट, ASKED, मैंने आस्क्ड नहीं कहा, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है आस्ट। ही आस्ट मी। अब यहाँ आपको आस्ट पढ़ना है, सेट टू को चेंज करना है आस्ट में, तो फिर मी रहेगा। अब मैंने कहा फिर जो व्हाट है, व्हाट यहाँ पर इस व्हाट से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, तो व्हाट से ही हमें यहाँ स्टार्ट करना है, क्योंकि रूल है इसका, अगर WH वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो WH वर्ड नीचे भी होना चाहिए। फिर आप याद रखो इन्वर्जन, INVERSION, मैं नीचे लिखता हूँ इन्वर्जन, INVERSION। इन्वर्जन मीन्स जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है, जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है, और ये इन्वर्जन क्वेश्चन में होता है। देखो यहाँ है वर्ब आर, फिर आपने यू देखा, अब इसको चेंज करना है आर यू। जब आप इसको चेंज करोगे इंटरोगेटिव में, तो यहाँ इसको चेंज करना है, सब्जेक्ट लाना है पहले, फिर लाना है वर्ब। इट मीन्स क्वेश्चन को पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करना है, मुस्बित फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में। सिंपली याद रखो, वी प्लस सब्जेक्ट को चेंज करना है सब्जेक्ट प्लस वी में, वी मीन्स वर्ब। अब आप याद रखो, व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लासरूम। अब इस टाइम प्रेजेंट है आपका, आप किसी को बोल रहे हो कि पास्ट में मुझे किसी ने कहा आप क्लासरूम में क्या कर रहे हो। अब आप इस वक्त प्रेजेंट में हो, आप पास्ट की बात कर रहे हो, तो फिर ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप इस टाइम प्रेजेंट में हो, आप पास्ट की बात सुना रहे हो, तब आपको पास्ट में ही उस टाइम के प्रेजेंट को इस टाइम पास्ट में चेंज करना है, क्योंकि वो टाइम इस टाइम में पास्ट टाइम माना जाएगा। तो व्हाट, ये जो यू है, यू, अब हम नहीं बोलेंगे यू फिर चेंज होता है, सन फार्मूला अगर बोलेंगे तो यू चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यू जो है यहाँ सब्जेक्ट है, तो ये मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो फिर मी का जो सब्जेक्ट होता है वो तो आपको पता है वो आई है, फिर ये आई आ गया। ये ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन सिचुएशन ये है कि आपको किसी ने कहा ये, तो इसीलिए आप व्हाट आई लिखना पड़ेगा आपको, व्हाट आई को ही कहा जो इस टाइम बात कर रहा है, तो बात उसी को कही गई ना, व्हाट आर यू डूइंग। अब आई मतलब मैं किसी को सुना रहा हूँ, तो मैं तो बोलूँगा ना उसको कि मुझे क्या कहा गया है, कि मुझे कहा गया है, किसी ने कहा मुझे कि क्लासरूम में क्या कर रही हो, उस टाइम पास्ट में जब प्रेजेंट था दोनों का। अब ये भी प्रेजेंट है हम दोनों का, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पास्ट की, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ व्हाट, फिर आई के साथ, अपने आप के साथ आई, मैं आई हूँ फर्स्ट पर्सन, तो अपने लिए ग्रामेटिकली आई बोलना है। फिर वॉज, व्हाट आई वॉज डूइंग, ये जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है ये सेम रहते हैं। व्हाट आई वॉज डूइंग, DOING, डूइंग, यहाँ से सब्जेक्ट जो है, फिर वर्ब, इसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सेम। इन द क्लासरूम, डन। दूसरा, ही सेड टू मी, अगेन यहाँ सेट टू चेंज होगा, माय डियर स्टूडेंट इज आस्क्ड में, ये मैंने ये भी बोला, सेट टू चेंज होगा आस्क्ड में। अब फिर जो ये व्हाट है, व्हाट रहेगा व्हाट ही, ये मैं ऊपर समझा चुका हूँ, ये WH वर्ड है, इनमें चेंज नहीं आती है, ये डायरेक्ट में भी वही रहते हैं और इनडायरेक्ट में भी, इनका स्टेटस चेंज नहीं होता है। फिर किसी ने कहा, ही सेड टू मी, मुझे कहा किसी ने, व्हाट इज योर फादर,
आपका फादर है क्या, व्हाट मीन्स प्रोफेशन है, व्हाट आल्सो मीन्स प्रोफेशन, आपके फादर का प्रोफेशन क्या है, क्या पेशा है उसका। खैर मीनिंग में हम नहीं जाएंगे। तो मुझे किसी ने कहा पास्ट में कि आपका फादर क्या है, लेकिन उस टाइम प्रेजेंट था। अब मैं किसी को ये सुना रहा हूँ, जब मैं किसी को सुना रहा हूँ पास्ट की बात, तो मुझे पास्ट में ही बोलना है ना, वर्ब्स को चेंज करना है। नरेशन में वर्ब्स चेंज होते हैं, प्रोनाउंस और टेंस भी चेंज होता है। जैसे यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हमें करना है पास्ट कंटिन्यूअस में, यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको करना है चेंज पास्ट सिंपल में या पास्ट इंडेफिनिट में। ही आस्क्ड मी, व्हाट रहेगा व्हाट ही। अब ये किसी ने मुझे कहा, उस टाइम जब मुझे किसी ने सवाल किया, उसने बोला मुझे आपका फादर, व्हाट इज योर फादर। तो अब मैं किसी को सुना रहा हूँ इस टाइम प्रेजेंट में, तो मैं बोलूँगा ना उसको कि उस लड़के ने मुझे कहा मेरा फादर, उसका फादर मत कहूँगा। सिंपल सी बात है, लॉजिकली समझने की कोशिश करो। तो योर फादर जो है, योर फादर चेंज होगा माय डियर स्टूडेंट्स माय फादर में, क्योंकि दूसरा जब कहेगा तो वो तो कहेगा योर फादर, लेकिन जब हम किसी को सुनाएंगे हम बोलेंगे ना उसको माय फादर, कि ही ने मुझे कहा मेरा फादर। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने व्हाट लिखा, फिर लिखा मैंने डायरेक्ट माय फादर है सब्जेक्ट। अब ये जो इज है ये यहाँ चला गया इस लास्ट पोजीशन में, क्योंकि मैंने बताया आपको इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ब प्लस सब्जेक्ट जो डायरेक्ट होता है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पर है ना वर्ब इज, फिर है ना सब्जेक्ट योर फादर, इसको चेंज करके लिखना पड़ेगा माय फादर पहले, यहाँ सब्जेक्ट, फिर वर्ब लास्ट में लिखना पड़ेगा। इज चेंज हो जाएगा वाज में, मतलब प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा चेंज पास्ट सिंपल में। माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी प्रोलॉन्ग हो गया, तो आज हम यही इन दो का करेंगे। कल हम देखेंगे ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है, तो इनकी नरेशन कैसे कैसे करनी है। तो आज इतना ही, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।